वही कोरोना आंकड़ों का जो ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है वो एक बार फिर से ऊपर हो गया। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर विचार विमर्श किया गया। रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे ऊपर हो रहा है। घातक कोरोना का प्रकोप कभी कम तो कभी ज्यादा दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिनों की अगर बात करें तो कोरोना के केस थोड़े कम आए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार सभी राज्यों में कोरोना के हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर विचार विमर्श किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई और इसे तेज करने के कदमों पर भी चर्चा की गई। कोविड के खिलाफ लड़ाई को जितनी तेजी से कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया, उससे भी ज़्यादा तेजी से आप सब ने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज करने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 3,48,421 कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम सब के लिए ये भी संतोष की बात है कि 3,55,338 केसेस जो कि होने वाले केसेस से संख्या ज़्यादा है, इतने रिकवर होकर सकुशल घर भी लौटे हैं। इस पेस को बराबर हमें मेंटेन करना है। बैठक के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्य सरकारें संयम के साथ काम कर रही हैं। इस बैठक में कोरोना वायरस को कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। कोरोना वायरस के मामलों में अचानक इजाफा हुआ। राज्यों के साथ बैठक में कोरोना से निपटने की रणनीति भी तय हुई। वैक्सीनेशन का दौर भारत में तेजी से चल रहा है, इसे लेकर भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों से चर्चा की है। स्टेट गवर्नमेंट्स को और आधा प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आपको ये जानकर संतोष होगा कि आज तक देश में 17,52,35,991 डोजेज आज सुबह तक देशवासियों को दी जा चुकी थी और पिछले 24 घंटे में भी 24,46,674 लोगों को ये डोजेज दी गई। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 17 करोड़ से ऊपर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है भारत में, ये आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेज हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेज हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए। अनिल विज ने डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि हरियाणा सुधार की तरफ है और 1 से लेकर 11 तारीख तक लगातार नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। साथ ही अनिल विज ने वैक्सीन की डोज और ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने की डिमांड रखी। हमने बताया कि हरियाणा सुधार की तरफ है। 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक लगातार नए मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। 1 तारीख को 15,700 कुछ थे और अब 11,000 कुछ हैं। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इसमें काफ़ी सुधार होगा। लेकिन हमने कुछ बातें कही हैं कि ऑक्सीजन के बारे में व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि हमें भी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मिलती रहे। वैक्सीनेशन का भी हमने बताया और हम लगभग 45 लाख वैक्सीनेशन
कर चुके हैं और अभी हमको क्योंकि सेकंड डोज देनी है बहुत लोगों को, तो उसके लिए हमें वैक्सीन की आवश्यकता है, वो भी हमने बात रखी है। कोरोना का प्रकोप कम हो गया है, इसे लेकर स्थिति पूरी तरह से अब तक साफ नहीं है। जो आंकड़ा 4 लाख से नीचे आ गया, अब वो एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में स्थिति बेहद नाजुक है और इस समय में आने वाला एक एक दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूरत है तो सावधानी बरतने की, क्योंकि लापरवाही की अब कोई गुंजाइश नहीं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।